मुगलों की सत्ता किसने खत्म की, इस टॉपिक पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजपूतों के विद्रोह में अगर मेवाड़ को न शामिल करूं तो वो राजपूत ही थे जिन्होंने मुगल शासन को भारत में मजबूत किया, उसे फैलाया और उसकी रक्षा की, और इसमें उनका स्वार्थ था, वो सत्ता के भागीदार थे। लेकिन औरंगजेब के आते ही सब बदल गया। जहाँ सबसे पहले उसने टारगेट किया जोधपुर को, जहाँ उसने सबसे पहले अजीत सिंह को मुस्लिम बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ महाराणा राज सिंह ने फिर से अपने वंश का गौरव बढ़ाया और जोधपुर की रक्षा के लिए उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर जोधपुर और मेवाड़ को एक साथ संगठित किया और मुगलों को रोक दिया। ये राजपूतों के विद्रोह की शुरुआत थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ऐसे में महाराणा राज सिंह का निधन हो गया और ये विद्रोह कमजोर पड़ गया, और फिर अजीत सिंह दुर्गादास के प्रति शक ने इसे और कमजोर कर दिया। लेकिन यहाँ से इतना साबित हो चुका था कि अब राजपूत और मुगलों के रिश्ते की जड़ कमजोर हो चुकी है। एक बार फिर से स्वागत है आपका टाइम टीवी की वीडियो में। इस विद्रोह का दूसरा भाग शुरू होता है। औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद जब बहादुर शाह को दिल्ली मिली तो उसने राजपूतों को निशाना बनाया और घटनाक्रम में उसने वहां टारगेट किया जो राजपूतों को मुगलों से जोड़ता था, जयपुर के कछवा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने जयसिंह से जयपुर छीन लिया और उसे एक मामूली जागीर बना दिया, और फिर उसने जोधपुर को घेर लिया। इससे वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। राजपूतों के 3 सबसे बड़े राज्य मुगलों के खिलाफ संगठन में आ गए, मेवाड़, जोधपुर और जयपुर। इसके बाद महाराणा की बेटी की शादी जयसिंह से हुई, जिसका बेटा जयपुर का शासक होगा, ऐसी संधि हुई। इस विद्रोह की अगुवाई की दुर्गादास राठौड़ और जयसिंह ने। इसके बाद इनकी सेना एक साथ आकर मुगलों पर टूट पड़ी और एक के बाद एक जोधपुर और आमेर को वापस से जीत लिया। इसी दौर मुगलों की तरफ से संघ को तोड़ने और लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जयसिंह ने पीठ नहीं दिखाई। मुगलों ने फिर से सैयद हुसैन और चूड़ामन के साथ सेना भेजी, लेकिन जयसिंह चूड़ामन को अलग करने में सफल रहा और राजपूतों ने सांबर में मुगलों पर हमला कर सांबर में मुगलों के सारे खजाने को लूट लिया, जिसमें राजपूतों ने मुगल सेना को एक निर्णायक हार दी और फौजदारों सहित पूरी मुगल सेना का सफाया कर दिया, और इसमें 3000 से ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए। राजपूतों ने आगे बढ़कर रेवाड़ी और नारनौल में अपनी चौकी बैठा दी और राजपूतों ने मुगलों को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली तक रेड की। जयसिंह ने इसी दौरान मराठों, बुंदेलों को भी पत्र लिखे विद्रोह को हर राज्य में फैलाने के लिए। जब मुगल बादशाह को अपनी हार का पता चला तो राजपूतों से उसने हार मान ली और औरंगजेब के कब्जे किए क्षेत्र और उनके राज्य लौटा दिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये बात साफ हो गई, अन्य राज्यों के लिए जो राजपूत इनकी जड़ और आधार थे, इनके राज्य अब इनसे दूर हो चुके हैं। और इसके बाद मराठों ने रही सही कसर पूरी कर दी। मेरा मानना यह है कि यही विद्रोह था जिसने मुगलों को खत्म किया, वरना अगर राजपूत इनसे मिले रहते तो कभी इनका उत्तर भारत में प्रभाव खत्म नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।